तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं एक क्रीपी और स्कैरी वीडियो जो है एक चैनल की तरफ से जिसका नाम है स्कैरी पिल्स। वीडियो का नाम है 7 रियल गोस्ट एनकाउंटर्स फ्रॉम कैमराज ऑफ यूट्यूबर्स। शायद ये पूरा आगे कट गया है, वो दिख नहीं रहा है। तो आज देखते हैं आज के वीडियो में है क्या। ठीक है, शुरू करते हैं। स्कैरी पिल्स के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो नई वाली इतना ज़्यादा डिले होकर आ रही है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं चैनल के साथ में क्या हुआ था। चैनल पार्शली हैक हो गया था, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की वीडियोस इसके ऊपर आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर कंटेंट आता रहेगा। एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन कि मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया, बिकॉज चैनल जो है पूरी तरह से मेरे हाथ में नहीं था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। एनीवेज फटाफट से आज की हमारी टॉप 7 लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, ये वीडियो रुडाकू नाम के एक टिकटॉक यूजर ने 2 नवंबर को रिकॉर्ड करी थी। इस वीडियो में रुडाकू अपने घर में घूम रहा है एंड रुडाकू साथ ही साथ डरा हुआ भी था काफी। वो अपने घर में अकेला रहता है, पर थोड़ी आवाज कम है, आवाज बढ़ा लूं। चलने की आवाज आने लगती है जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद में उसको कुछ दिन बाद से वापस से ये आवाजें सुनाई देती हैं। अच्छा, बात वो इग्नोर नहीं करता, अपने फोन में इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने का ट्राई करता है एंड उसे सबसे पहले ये देखने के लिए मिल गया था। देखते हैं, रियल फुटेज है। कोई नॉक कर रहा है दरवाजे पे, खोल के देख। कुछ नहीं है, अंधेरा बहुत है घर में, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे मत जा। पीछे कोई था, आवाज आई, ऐसा लगा कोई चला। सांसें सुन रहे हो तुम लोग उसकी? कितनी तेज आवाज आ रही है। बार बार पीछे से कोई आवाज करता है, ऐसा लग रहा है कोई है, फिर लॉक कर लिया उसने। वो अपने घर को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी उसे बैंगिंग की आवाज आती है, बट वहां पर जाने पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। ये बैंगिंग की आवाज उसे दोबारा सुनने को मिलती है। दोबारा क्या, 3 बार सुनी मैंने तो। बट अगली रात को इंसिडेंट दोबारा से होता है। हाँ, अगर दोबारा देखो, बहुत बार कुछ अगर जैसे इस घर में है भी, ये जिस घर में है ये भी, उसमें अगर चलो पहले दिन हुआ कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे ऐसी लाउड नॉइज सुनाई दी, कोई जैसे किसी ने धक्का मारा हो, किसी चीज़ पे हिट किया हो, ऐसी अगर नॉइज सुनाई दी है, या कोई भी ऐसी क्रीपी एनकाउंटर हुआ है, और अगर नेक्स्ट डे भी वही चीज़ हो रही है, तो समझ लो कि जो हाउस है वो एक्चुअल में हाउंटेड हो सकता है। ठीक है, तो इस ऐसे समय पे एक ही चीज़ होती है, ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि ना उस घर से निकलो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हाउंटेड है घर। क्योंकि 1 2 3 बार अगर कोई सेम चीज़ हो रही है, सेम ऐसे क्रीपी एनकाउंटर्स पता चल रहे हो रहे हैं, तो फिर एक अच्छा एविडेंस मिल गया। ठीक है, अब ये है कि उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए कि इस घर में एक्चुअल में गोस्ट हो सकता है। ठीक है, नॉइसेस सुनाई देती हैं, बट वहाँ उसे कोई भी देखने को नहीं मिलता। बट कुछ दिन बाद उसे और भी कुछ चिलिंग देखने के लिए मिल जाता है। देखते हैं, फिर खोल रहा है दरवाजा। दरवाजा खोलता है ना कोई, तो एकदम से डर लगता है, क्या आने वाला है। टाइम लैप्स कर दिया वीडियो। फिर ऐसा लगा किसी ने डोर लगाया। सुना कि नहीं तुम लोगों ने? ऐसा लगा किसी ने डोर लगाया, यही वाला डोर। सांसें फूल रही हैं। फिर ये दूसरे दिन हो रहा है ये चीज़, दूसरे दिन बहुत तेजी से मूव कर रहा था, बट जब वो उसे ओपन करता है तो उसे कुछ खास देखने को नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर बाद उसे किसी के भागने की काफ़ी तेज आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो खुद को अपने रूम के अंदर बंद कर लेता है, गेट क्लोज कर लेता है। जब इतने क्लियर एविडेंसेस मिल रहे हैं, किसी के भागने की आवाज़ आ रही है या कहीं कोई हिट करने की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा अपने आप लग जा रहा है, तो ये तो गोस्ट एनकाउंटर से सीधे पोल्टरगाइस्ट भी होता है। मतलब कोई चीज़ अपने से हिल रही है,
ठीक है, अपने से हो रही है चीज़ें। तो ऐसे टाइम पे तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअल में गोश्त हो सकता है इस घर में, तो फिर वहाँ से मूव करना चाहिए, निकलना चाहिए उस घर से। सबसे बेस्ट डिसीजन यही होगा, है कि नहीं। पर कौन मौजूद था नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। नंबर 2 दूसरा वीडियो है ये। चैनल के ऊपर पोस्ट करी गई थी। इस वीडियो में एक पर्सन फ्लोरिडा के संटेंडर रिवर नाम की एक जगह पर फ्लोरिडा में कर रहे थे, तभी उन्हें एक डूबी हुई एसयूवी वहां पर दिखाई देती है, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया था। लेकिन ये खबर पुरानी डूबी हुई एसयूवी, डूबी हुई एसयूवी, समझ रहे हो। डूबी हुई एसयूवी मतलब वो जो कार होती है पानी में अंदर, ये बहुत अजीब चीज नहीं है। क्योंकि पानी में देखो, अगर पानी में डूबी है एसयूवी तो उसका सीधा मतलब ये है कि या तो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एसयूवी डूब गई पानी में, या और क्या, और कोई रीजन नहीं हो सकता। एक्सीडेंट में ही एसयूवी डूब सकती है, ठीक है, डूब गई। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, पता है क्या, कि जो अंदर लोग थे वो कहां गए। हो सकता है कोई नहीं बचाओ और इस इंसिडेंट को किसी ने रिपोर्ट नहीं कर पाया, मतलब ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया हो। जब तक ये जो वीडियो है, ये जो अभी फुटेज दिख रही है, ये नहीं बनी हो, तब तक किसी का ध्यान नहीं गया हो इस पर जैसे ही अपलोड की होगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेयर और बहुत ही अजीब चीज़ है, तो ये वायरल हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने सुनी नहीं है कभी कि कोई बोट में जा रहा हो रिवर में और अचानक से एसयूवी डूबी हुई दिख जाए। बहुत क्रीपी चीज़ भी तो है, क्रीपी चीज़ है ना, सुन के ही डर लगता है। तुम जब निकलोगे वहाँ से बोट से तो तुम्हें ये लगेगा कि ये जो एसयूवी है ये कैसे डूबी, कहीं नीचे कोई है तो नहीं अभी भी, ये सब थॉट्स आएंगे। और इसमें यही चीज़ है कि बाकी लोग जो उसमें अगर एक्सीडेंट हुआ है तो लोग कहाँ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक हो सकता है, अगर देखो डूबा होगा, ये एसयूवी डूबी होगी तो उसमें एक भी आदमी नहीं बचेगा, जो भी लोग होंगे नहीं बचे होंगे। या ऐसा हो सकता है कि उनने मैनेज कर लिया हो निकलने के लिए, तो वो ऊपर तक आ गए हो, बच गए हो, तैर के निकल गए हो, पर इसकी खबर कहीं नहीं छप पाई हो, कहीं खबर कहीं फैली नहीं हो। पर ये जो फुटेज है इसके बाद हो सकता है कि वायरल हो जाए। हो गई थी जब कुछ नहीं मिला तो इस खबर को एक बार के लिए ठंडा कर दिया गया था। हाँ देखो कह रहा है ना, डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो कुछ देर तक इस चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। एंड ये फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद जो उन्हें देखने को मिला सच में बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक था। I don't know if anybody can see this or not, but I just reported it. That's a car in the river. That is an SUV. Look at this. Completely fully submerged. It honestly looks like a पूरी डूबी हुई है। Can you guys see that? पूरी डूबी हुई है, साफ दिख रहा है, उसका मिरर भी दिख रहा है एसयूवी का। देखो लाइट्स भी दिख रही हैं साइड में। जब वो इस एसयूवी के पास से निकल रहे थे तो ऑरेंज सा कलर लग रहा है इसका, आवाज सी आती है, बट उनके साथ में ऑब्वियसली ऐसे कोई भी बच्चा प्रेजेंट तो नहीं था। एंड इस एसयूवी हाँ ये चीज़ मैंने भी नोटिस की। मुझे लगा कि कोई बोट में बैठा है बच्चा, वो कह रहा है कि बोट में नहीं था कोई। तुम लोग नोटिस की, किसी बच्चे की आवाज़ आई थी बोलने की, मुझे लगा साथ में कोई है। एक्चुअल में जो नरेटर है वो बता रहा है कि कोई नहीं है। और हाँ शुरुआत में मैंने जब देखा था वो बोट चला रहा था तो था नहीं कोई, अकेला था वो। और ये जो बोट होती है ना, इसमें एक ही आदमी बैठ सकता है, शायद एक आदमी की जगह होती है। बच्चे की आवाज़ आ रही थी एक्चुअल में, मैंने सुनी। एक बार और देखते हैं इसको। Can you guys see that? सुनना, मुझे सुनाई दी क्लियर एकदम।
जब वो इस एसयूवी के पास से निकल रहे थे तो उन्हें किसी बच्चे की आवाज़ आती है, बट उनके साथ में ऑब्वियसली ऐसे कोई भी बच्चा प्रेजेंट तो नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। And इस एसयूवी को बाहर निकालने की तैयारी भी जब करी जा रही थी तो वो ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं कि उसमें हो कोई नीचे, मैंने बताया था ना कोई बचाओ, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने एक इंसिडेंट ऐसा सुना था जिसमें एक शिप डूबा था, और शिप डूबा था तो उसमें बाकी लोग तो ख़त्म हो गए थे, कोई नहीं बचा था उसमें, पर एक जो आदमी था, बहुत फेमस घटना आई है उसमें, एक जो आदमी था वो ऐसा था कि जैसे शिप जब डूबा तो इतना पानी रह गया, और ना इतना जो एयर पॉकेट है उसमें, एयर पॉकेट वहाँ पे पानी नहीं भरा हुआ है, उसके यहाँ तक पानी था, मतलब यहाँ तक टॉर्सो तक, और ऊपर का खाली था पूरा, ठीक है, मतलब वहाँ पे सांस ले सकते हो थोड़ी बहुत जितनी जगह है, तो उतने में वो शायद 2-3 दिन तक जिंदा रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि ना जो एसयूवी है उसमें किसी तरह कोई बच गया हो, क्योंकि देखो कार जब लॉक होती है ना, और लॉक होके जब पानी में गिरती है तो गिरने के बाद उसे खोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी का प्रेशर हर तरफ से पड़ रहा होता है, इधर के गेट पे, इधर के गेट पे, आगे से ऊपर से हर जगह से पानी का प्रेशर पड़ रहा होता है, तो गेट को खोलना बहुत मुश्किल होता है, भले ही अनलॉक्ड हो गेट, और शीशे को तोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, हो सकता है, पर जो भी है बहुत क्रीपी चीज़ थी, ये बच्चे की आवाज़ आई थी वहाँ पे, सुनी, तुम लोगों ने भी सुनी, मैंने भी सुनी। एंड उसके दौरान क्या कैप्चर हुआ था, लाइक इट इज़ जस्ट वेरी टेरिफाइंग। देखते हैं। Here it comes now. A white Kia Soul. निकाल लिया एसयूवी, क्या हुआ, कैप्चर दिखा नहीं मुझे। निकाल लिया एसयूवी, क्योंकि उसने ये बता दी होगी ना कि वहां पे, हाँ हाँ हाँ, कुछ हिला है एसयूवी में। टाइम अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बैक सीट पर आप हाँ। बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है, एंड थोड़ी आवाज भी। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था वही चीज़ है, जो मैंने कहा था वही चीज़ हुई। बहुत, ये तो बहुत ही क्रीपी चीज़ है ये एक्चुअल में क्रीपी है, मजाक की बात नहीं है यहाँ पे, ये एक्चुअल में डरावनी चीज़ है, सीरियस चीज़ है ये। वहाँ पे बच्चे की आवाज़ आई थी, और जब एसयूवी निकाली तो बैक सीट पे, तुम लोगों ने देखा ना अभी हिल रहा था यहाँ पे बैक सीट पे, ये उसका सिर दिख रहा है मुझे। बहुत क्रीपी चीज़ है। आपको सुनने को मिलेगी, बट रियल में उस गाड़ी में कोई भी प्रेजेंट नहीं था, एंड हो ही नहीं सकता था जिस कंडीशन में वो गाड़ी हाँ। मौजूद थी। यहाँ से चीज़ें थोड़ी क्रीपी हो गई। हाँ देखो देखो देखो, हिल रहा है। कार कोलंबिया काउंटी से चुराई गई थी, एंड उस टाइम पर इस कार के अंदर एक बच्चे का मर्डर भी कर दिया गया था। मे बी उस एसयूवी से हुआ मर्डर, अब जो बच्चा है उसके अंदर दिख रहा है, दोनों का लिंक काफ़ी ज़्यादा गहरा है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? नंबर 3, ये वीडियो अक्टूबर, बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ थी ये। सुना तुम लोगों ने क्या बोला उसने? शायद क्या बोला, एक बार और सुनते हैं हम लोग, ध्यान से सुने, क्योंकि उसी में सारे राज जो भी हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, वो सारे उसी बात में छुपे हुए हैं। एक बार सुनते हैं। एसयूवी के निकालते टाइम अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बैक सीट पर आपको एक बच्चा बैठा हुआ, हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। आवाज भी आपको सुनने को मिलेगी, बट रियल में उस गाड़ी में कोई भी प्रेजेंट नहीं था, एंड हो ही नहीं सकता था जिस कंडीशन में वो गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी। यहाँ से चीज़ें थोड़ी क्रीपी हो गई, एज पुलिस ने बताया कि कार कोलंबिया काउंटी से चुराई गई थी, एंड उस टाइम पर इस कार के अंदर एक बच्चे का मर्डर भी कर दिया गया था। मे बी उस एसयूवी, सुना, मतलब ये जो कार थी ये चुराई हुई थी, और चुराने के बाद उसमें सुन सकते हो तुम लोग, हम लोग बोल नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, यूट्यूब पर बोल नहीं सकते उसे, तुम लोग सुन लो खुद ही।
से हुआ मर्डर अब जो बच्चा है उसके अंदर दिख रहा है, दोनों का लिंक काफ़ी ज़्यादा गहरा है। सीधी बात है, सीधी बात है, ये उस ही बच्चे का गोश्त हो सकता है, उसी बच्चे का गोश्त हो सकता है ये। और जो हम लोगों ने आवाज़ सुनी थी वो भी एकदम क्लियर थी, मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि सुनाई ना दे रही हो या उसे बहुत ध्यान से सुनना पड़े, नहीं, हम लोग को क्लियर सुनाई दे रही थी कि वो किसी बच्चे की ही आवाज़ थी। और यहाँ पे भी एक एविडेंस ये था कि जब उन लोगों ने एसयूवी निकाली तो वहाँ पे भी वो दिख रहा है, उसका हेड दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई हिल रहा है, तो वो ये हो सकता है, ठीक है, सीधी बात है, बच्चे का गोश्त हो सकता है ये। नंबर 3 तीसरा वीडियो 2024 की रात को रिकॉर्ड करी गई थी जब एक कपल एक हॉरर मूवी देख रहा था। एंड क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड इस मूवी को पहली बार देख चुका था तो वह एक हॉन्टेड सीन पर अपनी जीएफ का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एग्जॉर्सिस्ट मूवी है। तभी उसके रूम में कुछ ऐसा होता है जो कि उन्होंने कभी भी एज्यूम तक नहीं किया था। वेल वो पहले से हॉरर कंटेंट क्रिएट कर रहे थे एंड उनके घर में बहुत सारे क्लाउन डॉल्स प्रेजेंट थी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी दिख रही थी। क्लाउन डॉल्स को अगर आप भी देखोगे, ये लोग घर में ऐसी चीज़ें रख लेते हैं मैंने भी देखा है, जो जिनको हॉरर कंटेंट पसंद होता है, जैसे हम लोग को पसंद है, तुम लोगों को पसंद है, मुझे पसंद है, वैसे ही इन लोग को अगर हॉरर चीज़ें पसंद होती हैं, जहाँ पे जैसे हॉरर मूवीज़, हॉरर शोज़, हॉरर वीडियोस, स्कैरी वीडियो जैसे हम लोग देख रहे हैं भी है, तो ऐसे समय पे ये लोग पता क्या करते हैं, अपने घर में पूरा माहौल भी हॉरर का बना लेंगे, ऐसी डॉल्स रख लेंगे। फ्रैंकेनस्टाइन का ये वो है, क्या बोलते हैं, टॉय है, पुतला है, पपेट, और ये ऐसे क्रीपी पपेट देख रहे हो ना, अजीब से लग रहा है ना, ये देखने से क्रीपी लगते हैं, ये नॉर्मल वैसे नहीं लगते, जो बच्चों के नॉर्मल खिलौने होते हैं वो तो नहीं लग रही है, ये बहुत क्रीपी लगते हैं। और क्रीपी डॉल्स रख लेते हैं ये लोग, अजीब अजीब डॉल्स होती हैं ना जिन्हें देख के ही डर लगता है, जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि ये डॉल्स पजेज हो जाती हैं, उस टाइप के डॉल्स ये लोग रख लेते हैं। तो ये लोग और ज़्यादा डर लगेगा, तुम ऐसे घर में रहोगे तो और ज़्यादा डर लगेगा, रात में जब सोने जाओगे तो फिर और ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान जाएगा। फ्रैंकेनस्टाइन का ये पुतला रखा हुआ है, पपेट्स, हम लोगों ने काफ़ी बार मूवीज़ में देख रखा है कि पपेट्स जो होते हैं वो रात में बोलना शुरू कर देते हैं, या एनाबेल डॉल जो है वो पजेज हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो दिमाग में रहती हैं, और जब ऐसे टॉयज़ और ऐसे डॉल्स रखते हैं ना घर में, ऐसे पपेट्स रखते हैं, तो फिर रात में जब सोने जाओगे तो वही चीज़ें दिमाग में आएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सोने के बाद तुम्हें नाइटमेयर्स आएंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये लोग वही चीज़ें रखते हैं क्योंकि इन लोग को डरना अच्छा लगता है, जैसे हम लोगों को लगता है कि नहीं। चौक जाओगे। एग्जॉर्सिस्ट बहुत डरावनी मूवी है, पहली मूवी थी ये जो बहुत डरावनी थी। पर इस वीडियो में है क्या वो नहीं समझ आ रहा है। ओ देखा तुम लोगों ने। वो दोनों मूवी के एक क्रीपी सीन को देख रहे थे, तभी उनका बॉयफ्रेंड अपनी जीएफ की तरफ कैमरा भी पॉइंट आउट करता है एंड उन क्रीपी साउंड्स के टाइम पीछे दीवार की तरफ टंगी हुई डॉल हल्का सा मूव करती है, हल्का सा क्या, बहुत ज़्यादा मूव करती है, बट वो जैसे तैसे एकदम से रिएक्ट नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा शॉक आउट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो और अब तुम लोग है तो वो चिल्लाता है एंड यहीं तुम लोग लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मतलब कोई चीज़ ऐसे लटकी हुई रखी होती है तो धीरे धीरे करके वो अचानक से ऐसी हो गई, पर उसका जो मूवमेंट है वो देख के ऐसा नहीं लग रहा है, मूवमेंट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसका लग रहा है ना, थोड़ा अजीब सा मूवमेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हिला एक्चुअल में। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो और तेज मूव करती है तो वो चिल्लाता है एंड यहीं पर रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है। देखने के बाद बहुत लोगों का ये कहना था कि ये इस मूवी की वजह से डॉल ने ऐसा रिएक्ट किया बिकॉज वो एक हॉरर कर्स्ड मूवी थी, बट उसका हाँ ये तो बात है, लोग कहते हैं कि जो एग्जॉर्सिस्ट मूवी है वो कर्स्ड है, मतलब उसे कोई देखेगा तो उसके साथ भी वैसी चीज़ें हो सकती हैं। और ये बहुत पुरानी मूवी है, ये बहुत पुरानी मूवी है, ये समझ लो, ऐसा समझ लो कि ये शुरुआत ही समझ लो, हॉरर जब हुआ था ना, शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, पर ये
ऐसी मूवी पहली थी शायद जो ना एक्चुअल में इतनी स्कैरी थी। बहुत बहुत लोग इस मूवी को देख के डर गए थे उस समय जब ये रिलीज़ हुई थी। मुझे लगता है शायद 80s 70s 80s की मूवी है ये, 70s 80s के बीच की मूवी है ये, ऐसा लगता है देखने में। उनके घर के पास प्रेजेंट ग्रेवयार्ड हो सकता है, हाँ। ये रोड के किनारे पर ही मौजूद था। शायद आप सरप्राइज हो जाओगे ये जानकर कि उनकी उस गर्लफ्रेंड ने ग्रेवयार्ड की भी एक क्लिप रिकॉर्ड करी थी जिसके अंदर काफ़ी सारी अजीब चीज़ें कैप्चर अच्छा, तो उनका जो घर था वो भी ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान के पास था। ठीक है, तो कब्रिस्तान के पास देखो, ये तो सीधी बात है, ये चीज़ समझ लेनी चाहिए घर लेने से पहले, घर खरीदने से पहले, कि तुम्हारा जो घर है एक्चुअल में लोकेशन देख के घर लेना चाहिए। ठीक है, अमेरिका की जो लोकेशंस होती हैं ना घर की, वो बहुत ही क्रीपी और स्कैरी होती हैं, क्योंकि ऐसा है, इसका रीज़न ये है कि अमेरिका बहुत बड़ा है। ठीक है, अमेरिका इतना बड़ा है कि वहाँ पे हम लोग अगर जाएं और रहें तो हम लोग बिना कार के सर्वाइव नहीं कर सकते। वहाँ पे हमेशा कार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब घर खरीदते हैं ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा, जितनी भी हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो घर होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, जहाँ पे कोई नहीं है, क्राउडेड प्लेस में नहीं, और या तो नेबरहुड में होगा घर। ठीक है, नेबरहुड मतलब और भी काफ़ी सारे घर होंगे वहाँ पे, चलो वहाँ पे सेफ है तो भी, पर वहाँ पे भी रॉबरी या चोरी हो जाती है। पर ज़्यादातर घर तुमने देखा होगा, जैसे हेरिडेटरी मूवी है, तुमने देखी है ना हेरिडेटरी मूवी? अगर देखी हो, नहीं देखी है तो देखो, बेस्ट हॉरर मूवी है वो। तो उसमें एक घर रहता है। ठीक है, तो वो घर कहाँ रहता है देखना, एक बार देखना, एकदम नोवेयर बोलते हैं ना तुम लोगों ने, वो करेज द कावर्डली डॉग जो शो था उसमें देखा हो, जो उनका घर रहता है वो कहाँ रहता है, नोवेयर। शायद उस जगह का भी नाम नोवेयर ही रखा था। तो मतलब आसपास कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका में ज़्यादातर ऐसे ही घर होते हैं जिनकी लोकेशन बिल्कुल आउटर में होती है, आसपास कोई नहीं है। तो वहाँ तो वैसे भी डर है इन सब चीज़ों का, पैरानॉर्मल चीज़ों का भी, और साथ में रॉबरी और चोरी होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है वहाँ पे। Video. Okay, so I thought I'd show you that I actually do live across the road from a cemetery. Normally this stuff doesn't scare me, but the clown kind of did. इस क्लिप्स को ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाता है कि वो डॉल खुद से मूव कैसे हुई। और एक और चीज़ इस वीडियो से पता चलती है कि ग्रेवयार्ड के पास घर में हॉरर मूवीज़ देखना डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक हॉरिफिक काम हो सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। नंबर 4 फोर्थ पे अकेले रहने वाले एक पर्सन ने 6 साल पहले रिकॉर्ड करी थी, बट एक रात वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक था, जो देखने के बाद में वो ढंग से सो भी नहीं पाते एंड तभी उनकी नींद आवाज़ से खुल जाती है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो उनके साथ पिछले 3 महीने से हर दूसरे तीसरे हफ्ते होता रहता था एंड वो एक रात रिकॉर्ड करने का डिसाइड 3 महीने से हर दूसरे तीसरे हफ्ते हो रही है चीज़, मतलब पर वीक हो रही है। अगर पर वीक कोई चीज़ हो रही है तो मैंने बताया ना कि वो चीज़ रियल हो सकती है। कैप्चर कर लेते हैं, आप खुद देख लीजिए। कुछ हिल रहा है ऐसा लग रहा है। ये क्या चीज़ है? अभी भी लगातार, और दिख भी नहीं रहा है।
अब लगातार करने लगा। Вот ты ебал, и такие приколы. उनके रूम की एक विंडो पर किसी की बैंगिंग की आवाज़ आ रही थी, जिसके बाद वो शीशे को मूव कर देता है, लेकिन उसको वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही होती है। बट देर तक आवाज़ नॉन स्टॉप आती रही, पर जैसे ही वो लाइट्स ओपन करते हैं आवाज़ बंद हो जाती है। उसने इसके पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि उनके साथ में वहाँ पर कौन था? कोई इविल स्पिरिट या फिर जस्ट अ जोक? नीचे कमेंट्स में जरूर प्रकट करना अपने विचार। ऐसा कोई नंबर जोक 5, कर रहा है रात में तो बहुत गलत चीज़ है ये। 11 बजे एक म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। आगे दोनों एंटर के बोर्ड भी लगे हुए थे, लेकिन वो फिर भी क्यूरियस थे वहाँ पर जाने के लिए एंड कुछ एक्साइटिंग करना चाहते थे। वहाँ चले अच्छा। जब जाते हैं वो, तब उन्हें कुछ रूम्स एक्सप्लोर करने को मिलती हैं एंड वो एक डार्क कॉरिडोर के अंदर भी पहुँच जाते हैं। इवन दो उस अबैंडन्ड म्यूजियम का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। बट उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ में क्या होने वाला है। फ्लैशलाइट लेके कोई जाता है ना तो वैसे ही देखने में डर लगता है कि आगे अचानक से कोई आ ना जाए। कुछ देखा, कोई शैडो सी दिखी। क्या चीज़ है? शैडो दिखी, कोई शैडो दिखी। ऐसा लगा कोई यहाँ से कोने से गया है। क्या चीज़ है? मुझे दिख नहीं रही है। स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बट हाँ। एक टाइम पर उनके कैमरा में हाँ, मैंने देखा ना। एक सीन कैप्चर हो जाता है जिसमें एक वाइट फिगर हाँ। कॉर्नर में दिखती है एंड तुरंत ही गायब हो जाती है। हाँ। वेल उसके बाद तो उन्हें कुछ खास देखने को नहीं मिलता, लेकिन मे बी इसी वजह से बाहर डू नॉट एंटर का बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर शायद तुम्हारे साथ में इविल स्पिरिट्स भी घूम रही होंगी एंड हो सकता है तुम्हारे साथ वापस भी चली जाए। नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करना। ऐसा लग रहा था कोई वाइट कपड़ा पहना हुआ कोई गोश्त है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना वो रिंग पिक्चर में जो समा रहा है, उस टाइप का गोश्त लग रहा था देखने में, जो कि बहुत क्रीपी चीज़ है कि नहीं? इस वीडियो के ऊपर नंबर 6 नंबर 6 कोई कॉन्टेक्स्ट सिक्स्थ क्लिप है ये। एंड किसने एंड कब इसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था हमें नहीं पता, बट बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है एंड स्टार्टिंग में देखने में ये किसी म्यूजियम की तरह लगता है। हाँ, म्यूजियम ही लग रहा है। लोग इस जगह को विजिट कर रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा भी इन्वायरमेंट फील हो रहा था। बहुत सी लाइफ लाइक मशीन्स थी जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थी। हाँ, वो जो ये खौफनाक इंसिडेंट था ये शायद वो शायद नोटिस puppet- ही नहीं किया रिकॉर्डर ने, लेकिन क्या आप लोग कर ये वीडियो ये बात, ये तो रियल लग रही है बिल्कुल। मैं नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ क्या है, क्या चीज़ है। ओ, क्या है ये ऊपर? ये चीज़ क्रीपी थी, ये चीज़ क्रीपी थी। तुम लोगों ने देखा कि नहीं? ऊपर से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई पैर लटक रहा है। ये चीज़ क्रीपी थी, मैंने देखा। एक बार फिर से देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। वो शायद नोटिस ही नहीं किया रिकॉर्डर ने, लेकिन क्या आप लोग देखना, ध्यान से देखना तुम लोग। ऊपर से कोई बाल, एक तो बाल लटके हुए दिख रहा है और एक पैर भी लटका। वो चीज़ वो देखो, वो देखा देखना ये फिर देखना फिर आएगा फ्रेम में। ये ओ ये चीज़ बहुत क्रीपी है, एक्चुअल में क्रीपी है। वीडियो में हमें एक मैनिकन देखने को मिल रहा था, तभी दूसरे रूम से हमें एक 90s के ड्रेस में पास होती हुई एक वुमेन की रिफ्लेक्शन विंडो में शो हो जाती है, बट उसको कोई भी नोटिस नहीं करता। हमने तो नोटिस कर लिया, देखा कि नहीं तुमने? ऐसी चीज़ अगर कोई देख ले ऐसी जगह पे जो पहले से ही बहुत क्रीपी लग रही है, तो हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, 90s की ड्रेस में कोई बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल हम लोगों ने क्लियर ही तो देखा। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। शायद ये मिरर है, ठीक है,
मिरर है, मिरर में से बिल्कुल क्लियर मूव होते हुए दिखा है वो फिगर, और कोई लेडी है, और जो उसके कपड़े और बाल है ना, उसे देख के ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि ना कि 90s की ड्रेस उसने पहन रखी है शायद। और जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ह्यूमन वाला मूवमेंट है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं, बिल्कुल रियल लग रहा है, ये रियल लग रही है चीज़। एंड आगे मुड़ जाते हैं, बट वो शैडो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थी। हाँ। लोगों की माने तो वो एक ह्यूमन है, बट उसके ड्रेसिंग्स को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बिकॉज वहाँ की वो वाइब्स को बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। एंड वॉकिंग स्टाइल को देखकर लग रहा था कि वो ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं है। स्टिल कोई नहीं मतलब ह्यूमन तो नहीं है, पर नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, ह्यूमन नहीं है वो अलग चीज़ है, पर चल तो रहा है ना, मूवमेंट तो हो रहा है उसमें। ये लग रहा है कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ है वहाँ पे, ये चीज़ दिख रही है। नहीं मिली इस वीडियो के ऊपर, लेकिन अगर आप लोग जानते हो तो हमारे साथ नीचे शेयर जरूर करना। नंबर 7 लास्ट क्लिप है ये शायद, रिकॉर्ड करी थी, जिसमें कि वो घर के सामने किसी के रोने की आवाज़ को सुनते हैं। एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही ये जो रोने की आवाज़ होती है ना, रोने की जो आवाज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा क्रीपी लगती है। और वो भी रात में ऐसे टाइम में अगर रोने की आवाज़ आ रही हो तो कितना डर लगेगा सोचो। अकेले तुम लोग घर में हो, ठीक है, अकेले, और अचानक से रात में रोने की आवाज़ आने लगे, तो तुम लोग कैमरा लेके जाओगे देखने? सही से बताना, जाओगे कि नहीं जाओगे? मुझे नहीं लगता जाओगे, ठीक है। इतनी हिम्मत है तुम में? तो मुझ में तो नहीं है, मुझ में तो नहीं है इतनी हिम्मत कि मैं अगर जैसे अकेले हूँ घर में और मुझे कोई आवाज़ सुनाई देती है बाहर, और आवाज़ भी कौन सी, रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं कैमरा अपना निकाल के चले जाऊँ रिकॉर्ड करने, इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। इन लोगों में होती है, मानता हूँ मैं, है तभी हम लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, पर हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। उन्हें ये देखने को मिल जाता है, उन्हें फर्स्ट टाइम एक वुमेन बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो गेट को क्लोज कर देते हैं, बट वो वापस से गेट ओपन करते हैं। एंड उसकी हेल्प करने के लिए इस वक्त कुछ बहुत ही ज़्यादा चिलिंग उनका वेट कर रहा था। नेक्स्ट टाइम गेट ओपन करने पर हमें वो लेडी बहुत ही क्रीपी वे में सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। देखो मैं सही बता रहा हूँ, अभी मुझे एक्चुअल में डर लगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मुझे एक्चुअल में डर लगा। ये अभी तो पहले बैठी हुई थी ये, उसके बाद जब ये खड़ी हो गई वहाँ पे मुझे डर लगा। तुम लोगों ने देखा, मुझे एक्चुअल में डर लगा है वहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा है। इन जितने वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं उन सब में से ये सबसे डरावनी चीज़ है। देखते हैं। वो भाग के गेट क्लोज कर लेती हैं। एंड ये वीडियो फर्स्ट टाइम 2007 के टाइम में पोस्ट करी गई थी, जिसकी ऑथेंटिसिटी की कोई ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2007 बहुत ही ज़्यादा कम ऐसी वीडियोस थी इंटरनेट पर जो कि फॉर्ज करी गई हो। तो इस वजह से इस वीडियो में क्या चल रहा था आप देखते हैं सोचकर बताना नीचे मुझे। दोस्तों स्केरी पिल्स चैनल उसने दिखाया नहीं वैसे क्लियर, रियल वीडियो ने दिखाया, पर एक बार और देख लेते हैं। देखो को मिल जाता है, फिर से देखते हैं। फर्स्ट टाइम एक वुमेन बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो गेट को क्लोज कर देती है, बैठी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर गेट ओपन किया, उसकी हेल्प करने के लिए गेट ओपन किया, कुछ बहुत ही ज्यादा अब देखना टाइम गेट ओपन करने पर हमें क्रीपी वे में सामने है ना, क्रीपी है, क्रीपी एक्चुअल में क्रीपी है। लगा डर लगा मुझे पता है, डर तो लगा। ये एक्चुअल में क्रीपी था। ये जो हम लोगों ने अभी देखा, ये इन सारी क्लिप में से सबसे डरावनी क्लिप लगी मुझे। तुम लोग बताओ कमेंट्स में कि तुम्हें इनमें से कौन सी सबसे डरावनी क्लिप कौन सी लगी। मुझे तो ये 7th वाली जो थी लास्ट, ये सबसे ज़्यादा डरावनी क्लिप लगी है इनमें से, इन 7 में से। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी टाइप के वीडियोस अगर तुम लोग देखना चाहते हो, ऐसे वीडियोस जहाँ पे मैं इन स्कैरी और स्पूकी और क्रीपी चीज़ों पर रिएक्ट करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगले वीडियो में।